यानी दरिया भी कोसों दूर था और यार लोगों ने अभी से शलवारें कांधों पर डालनी थी। कौम मस्तंजे के लिए बगल में लोटा दबाए और दबाकर किसी जंगल में चली जाए और 40 रातें शेर की खाल पर बैठकर जलाली वजीफा बजा लाए। खड़ा हुआ पानी जोहर कहलाता है, बदबू फैलाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस पर काई जम जाती है, जैसे तुम लोगों पर गुलामी की, बुज़दिली की, खुदगर्जी की काई जम चुकी है। सज्जनों, बेरियो, भाइयों बहनों, खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने की जैसे ही खबर आती है, एक सहाफी पर बिजली गिर जाती है। न जाने कौन सी आफत आ जाती है कि इसकी आंखों के गोटे बाहर आ जाते हैं, गर्दन की रगें फूल जाती हैं, माथे पर पसीना और नुतने पड़कने लगते हैं और ये छलांग लगाता है, लगाकर मैदान में आ जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए सर पर आसमान उठाने लगता है और उठाकर बताने लगता है कि ऐ आसमान के फरिश्तों और जमीन के लोगों, सुनो सुनो सुनो, ये जो खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया है, झूठ है, झूठ है, धोखा है, फरेब है, कमीनगी है, कंपनी की मजबूरी है। असल खबर तो मैं उठा के लाया हूँ, फैक्ट चेक भी बगल में दबा के लाया हूँ। हाँ, भाई साहब को न जाने किसकी खुशनुदी हासिल करनी थी। भाई साहब को इतनी जल्दी थी, इतने उतावले हो रहे थे कि आधी अधूरी खबर पर ही फैक्ट चेक लेकर के आ गए। यानी दरिया भी कोसों दूर था और यार लोगों ने अभी से शलवारें कांधों पर डालनी थी और डालकर फरमाने लगे कि चेक करो, फैक्ट चेक करो। असल खबर ये है कि ये जो बंदा है जिसने खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने की बात की है, ये बंदा नॉर्वे में उस पार्टी का सरबराह है जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता है। देखा मेरा फैक्ट चेक? अभी तो मजीद देखो, मजीद फैक्ट चेक करो। ये शहबाज गिल को देखा इस बंदे के साथ मुलाकात करते हुए, मिलते हुए। अब आपको पता चल गया होगा कि ये मिली भगत है और कुछ नहीं। देखा फिर मेरा फैक्ट चेक? बंदा पूछे मंसूर अली खान साहब, आधी अधूरी खबर पर आप फैक्ट चेक करने के लिए इतनी जल्दी नॉर्वे पहुंच गए, मगर अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बजरी वाले ट्रक भर के अवार्ड दिए गए हैं, उस पर आपके फैक्ट चेक किधर है? खान को किसी नोबेल की जरूरत नहीं है, उन्हें मिलता है या नहीं मिलता अभी वक्त पड़ा है, कौम को खुद ही पता चल जाएगा। लिहाजा दरिया अभी दूर है, आप अपनी शलवार कंधे से उतारिए और उतार कर पहन लीजिए। तो सज्जनों, मेरी भाइयों बहनों, अगली खबर ये है कि हर खबर पर शिकरे की नजर, उकाबी नजर रखने वाले अच्छन भाई से मैंने पूछा कि अच्छन भाई, खान की रिहाई के लिए अमेरिका में ओवरसीज और हमारी हुकूमत के बीच में लड़ी जाने वाली लड़ाई में कौन जीतेगा? बस ये सवाल सुनना था कि अच्छन भाई आग बगोला हो गए और होकर मुझे इस सदी का सबसे बड़ा घामर दिमाग, कोंद ज़हन, अक्लो खिरत से आरी और जमीन पर भारी करार दे दिया और साथ ही अफसोसनाक खबर भी दी कि आपका अकल से आरी सवाल सुनकर अकल की देवी अपने सीने पर 2 थड़ मार मार कर मातम कर रही और फरमाने लगी, अरे ओ ना हंजार लौंडे, तुम्हारे सवाल का जवाब बच्चा बच्चा जानता है। खान की रिहाई के लिए पीटीआई और हुकूमत के बीच में जो लड़ाई जारी है, इसमें जीत अमेरिका की होगी। आप समझते हो अमेरिका जेल से खान निकलवाएगा? वो खान नहीं, खान के नाम पर अपने काम निकलवाएगा। ये सुनकर मैंने अच्छन भाई से मालूम किया कि अच्छन भाई, फिर खान की रिहाई कैसे होगी? आखिर ये कौन क्या करे? ये सवाल करते ही मुझे लगा कि मैंने अपना पांव बारूदी सुरंग पर धर दिया है। बारूद भड़क उठा था, यानी अच्छन भाई एक बार फिर बिफर गए थे और बिफर कर लाल भभूका हो गए और होकर मुंह से आग बरसाने लगे कि क्या पूछा, कौम क्या करे? कौम मस्तंजे के लिए बगल में लोटा दबाए और दबाकर किसी जंगल में चली जाए और 40 रातें शेर की खाल पर बैठकर जलाली वजीफा बजा लाए, फिर खान की रिहाई होगी। कौम क्या करे? अबे ओ 25 करोड़ में से 4-5 लाख भी एक दिन बाहर निकल आए तो दूसरे दिन मेरे हाथ से खान को ले लियो। पानी की नरम बूंदें भी पत्थर की सख्त चट्टानों से टकरा कर चलती हैं, मगर तुम 25 करोड़ जीते जागते इंसान चंद खानदानों के सामने झुके खड़े हो और वो जब चाहते हैं तुम्हारी इज्जत और आबरू का दिया पांचा उल्टा देते हैं। चलते हुए पानी की मासूम और नरम बूंदों को देखा है कभी पत्थर की सख्त चट्टानों से कैसे टकरा के चलती है? खड़ा हुआ पानी जोहर कहलाता है, बदबू फैलाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस पर काई जम जाती है, जैसे तुम लोगों पर गुलामी की, बुज़दिली की, खुदगर्जी की काई जम चुकी है। इस दुनिया में करोड़ों लोग आए, कमाया, दमाया, बचाया, खाया, पिया, मर गए, कोई जानता तक नहीं। कब्रों के ऊपर कब्रें बनी, उनके भी निशान तक मिट गए, कोई जानता नहीं, कोई नाम लेवा नहीं। याद उन्हीं को रखा जाता है, नाम उन्हीं का लिया जाता है जो हक के साथ खड़े होते हैं और जुल्म के खिलाफ स्टैंड लेते हैं।
تو یوں اچھن بھائی بہت غصے میں تھے. اچھن بھائی کو میں نے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, میں کول کرنے کے لیے اچھن بھائی سے کچھ مختلف سوالات پوچھنے کا فیصلہ کیا. اس کے جوابات میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا.